हैं, आगे जाते हैं, तो एक्ट्स 14:19 में ये दिखा रहा है कि अब स्पिरिचुअली बॉर्न हो गया है, और इस बार पॉल की बारी है कि लोग जो हुए हैं वो उसे पत्थर मार रहे हैं। चैप्टर 26:67 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब ऊपर से आए, ही वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, और उनके मुंह के ऊपर में थूका गया, उनको एक मुक्का मारा गया और उनको एक थप्पड़ भी मारा गया। इतनी सारी चीजें उनके साथ में हुई हैं। ये पिक्चर मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये पिक्चर दिखाने के पीछे में एक पर्पस है मेरा, क्योंकि मैं ये दोनों पिक्चर को किसी चीज से लिंक करना चाह रहा हूँ। ये पिक्चर से मैं आप लोगों को लिंक करना चाह रहा हूँ। ये जिसमें लिखा हुआ है कि एनीबडी हु इज बॉर्न इन द स्पिरिट विल बी परसिक्यूटेड बाय एनीवन हु इज बाय फ्लेश। जो भी एक आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है उसको एक परसिक्यूशन से जाना पड़ेगा जो एक फ्लेश के द्वारा उसे दिया जाएगा। फिलिपियंस 1:29 में लिखा हुआ है, फॉर इट हैज बीन ग्रांटेड, आपको दिया गया है खाली बिलीव करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू सफर फॉर हिम। 2 Timothy chapter 3:12 में लिखा हुआ है that everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted। एक साइड का पिक्चर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे गॉड ने चूज किया है, बट उसके साथ में गॉड ने मुझे और भी बहुत कुछ दिया है। मुझे एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, मुझे एक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, और मुझे एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये पहली बात थी जो मैं आप लोग, और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि गॉड ने मुझे जो स्पिरिट दिया है, जो मैंने आपसे पहले बात की थी, गॉड ने मुझे स्पिरिट इसलिए नहीं दिया है कि मैं बच जाऊं। गॉड का एक हायर पर्पस है, एक हायर कॉलिंग है, और गॉड ने ये स्पिरिट आपको इसलिए दिया है ताकि धीरे धीरे वो स्पिरिट आपको प्रिपेयर करे, आपको लीड करे और आपको ऊपर तक लेकर के जाए, उस पर्पस तक लेकर के लिए जाए जिस पर्पस जो हमने पहले देखा कि जिस पर्पस के लिए गॉड ने मुझे सिर्फ पैदा नहीं किया, मुझे सेव भी किया और वो स्पिरिट दी मुझे ताकि वो हायर कॉलिंग तक मैं जा सकूं। मैं चार चीज मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कैसे वो चार चीज जब तक आपके अंदर में नहीं होगी, जब तक ये चार चीज नहीं होगी, आपके अंदर में गॉड का पर्पस कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इतना मान करके चलिए कि आपका एक पर्पस है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तो आपका एक पर्पस है, और पर्पस खाली आपका बच जाना नहीं है, पर्पस आपको एक हायर कॉलिंग में लेकर के जाना है। तो चार चीजें मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बट ये चार चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि ये चार चीज आप अपने दिमाग में रखें। मैं चार चीज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि चार चीज आप अपने दिमाग में रखें। पहली बात तो ये कि गॉड ने मुझे जो स्पिरिट दी है वो मुझे एक हायर कॉलिंग के लिए दी है, एक हायर पर्पस के लिए दी है। और दूसरा कि इस बैटल में, इस लड़ाई में आई एम नॉट अलोन। गॉड हैज गिवन मी हिज स्पिरिट एंड आई एम नॉट अलोन। दिस इज द सेकंड थिंग मैं चाहता हूं आप लोगों को रिमेंबर करें। और तीसरी चीज मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें, वो ये है कि ये जो प्रिपरेशन है, ये जो आपको स्पिरिट प्रिपेयर करता है, ये जो स्पिरिट आपको हायर कॉलिंग के लिए आपको ये करता है, वो इसलिए, और इसकी प्रिपरेशन जो है वो एक सीक्रेट प्लेस में होती है, ओपन में नहीं होती है। ये प्रिपरेशन एक सीक्रेट प्लेस में होती है, इसकी प्रिपरेशन। और फोर्थ चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट, कि इस चार स्टेप में अगर कहीं एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो यू कैनॉट रीच टू योर पर्पस। आप अपने उस पर्पस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर्पस के लिए गॉड ने आपको एक स्पिरिट दी है। ये चार चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक, कि गॉड ने मुझे जो स्पिरिट दी है वो एक हायर कॉलिंग के लिए दी है। दूसरा, कि इस बैटल में मैं अलोन नहीं हूँ, गॉड द होली स्पिरिट इज विथ मी। थर्ड, कि इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक सीक्रेट प्लेस में होती है, ओपन में नहीं होती है। और फोर्थ, कि किसी भी दौरान में अगर ये चार स्टेप मिस कर दूं, ये चार चीजें मैं नहीं करूं, तो मैं कभी भी अपने पर्पस तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
पहला स्टेप जो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि गॉड जब आपको अपना स्पिरिट देता है और गॉड जब आपको चूज करता है और जब आपको हायर कॉलिंग के लिए बुलाता है, तो गॉड आपके हार्ट, आपके स्पिरिट को क्रश कर देता है। वो क्रश कर देता है आपके हार्ट या आपके स्पिरिट को। एक कोट मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ फ्रॉम एलन रेडपाथ, जिसने कहा था, when God wants to do something impossible, he chooses an impossible man and crushes him. जब गॉड किसी आपको हायर पर्पस के लिए बुलाता है और हायर कॉलिंग के लिए बुलाता है, तो गॉड आपको बुला करके आपके हार्ट को, आपके स्पिरिट को क्रश कर देता है, एकदम एकदम क्रश कर देता है। दो दोस्त रहते हैं, दो दोस्त यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं और प्रचार करना चालू करते हैं। लेकिन जब लाइफ की परेशानी आना चालू हो जाती है, जब लाइफ की मुश्किलें आने चालू हो जाती है, तो एक आदमी परमेश्वर का हाथ छोड़ करके दुनिया में चला जाता है और एक आदमी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ता है और परमेश्वर की तरफ और आगे बढ़ जाता है। वो दूसरे व्यक्ति का नाम अगर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोगों को शायद उसका नाम पता नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की तरफ गया, अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो आपको जरूर याद होगा। पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया, उसका नाम था चार्ल्स टेम्पल्टन। नहीं पता ना कौन है? मुझे भी एक दो दिन पहले ही पता चला। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने उसके हार्ट को क्रश किया, उसके स्पिरिट को क्रश किया, और जब उसके ऊपर में टेम्पटेशंस आई, जब उसके ऊपर में लालच आया दूसरा दुनिया का, तो उसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर की तरफ और आगे बढ़ा। उसने और प्रार्थना की और आगे बढ़ा, और वो दूसरा व्यक्ति का नाम था बिली ग्राहम। हम सब जानते हैं बिली ग्राहम को, हम सब जानते हैं कि बिली ग्राहम कौन था। बट बात यह है कि जब मेरे ऊपर में परेशानी आएगी, जब मेरे ऊपर में, जब मेरा हार्ट को क्रश किया जाएगा, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं दुनिया की तरफ भागूंगा या मैं अपने परमेश्वर की तरफ भागूंगा? हो सकता है मेरा जॉब चला जाए, हो सकता है मेरे ऊपर में इतनी फाइनेंशियल ट्रबल्स आ जाए, हो सकता है कि मेरा एक फैमिली का मेंबर कोई चला जाए मेरे हाथ से, या आपने बहुत दिन से एक रिलेशनशिप बनाया है और वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए। आप किस तरफ जाएंगे उस समय में जब आपका हार्ट क्रश्ड हो जा रहा है? आप किस तरफ जाएंगे? परमेश्वर को छोड़ देंगे या परमेश्वर की तरफ आगे जाएंगे? ज़करिया 13 के 9 में लिखा हुआ है कि जब मैं किसी को चूज करता हूँ ना, मैं उसको फायर में डाल करके एक गोल्ड की तरह टेस्ट करता हूँ। एक गोल्ड को कैसे टेस्ट होता है पता है? उसको फायर में डाला जाता है और उसकी परख देखी जाती है कि वो कितना है। गॉड आपके हार्ट को इस समय टेस्ट कर रहा है, आपको फायर में डाल करके आपके हार्ट को टेस्ट कर रहा है। मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? मैं दुनिया की तरफ जाऊंगा या मैं प्रभु की तरफ में जाऊंगा? और गॉड एक और बात कह रहा है, गॉड कह रहा है कि जब मैं तुम्हें फायर में डालूंगा, आई विल सिट एज अ स्मेल्टर। आपको पता है स्मेल्टर कौन होता है? एक स्मेल्टर एक ऐसा आदमी होता है जो जब सोने को इसमें डाला जाता है आग में, तो वो आदमी वहीं बैठा हुआ रहता है, वहीं आग में बैठा हुआ रहता है और देखता रहता है कि कहीं आग ज्यादा नहीं हो जाए, कहीं आग कम नहीं हो जाए, कहीं आग ज्यादा नहीं हो जाए। वो बारी बारी चेक करता रहता है। और गॉड कह रहा है कि मैं जब तुमको आग में डालूंगा, जब मैं तुम्हारी परख देखूंगा, तो मैं एज ए स्मेल्टर की तरह बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि गॉड कह रहा है दो चीज है कि मैं उतनी आग ज्यादा नहीं करूंगा जितनी की ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी कि जब तुम आग में डाले जाओगे तब तुम मेरे हाथ में रहोगे, मेरे हाथ से अलग नहीं रहोगे, मेरे हाथ में रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें परख रहा हूँ इस बार। जब यीशु मसीह ने का जाने का समय आ गया और यीशु मसीह ने अपने चेले को बुलाया और कहा कि साइमन, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32 में लिखा हुआ है कि साइमन साइमन सेटन हैज आस्क्ड टू सिफ्ट यू ऑल लाइक व्हीट, बट आई हैव प्रेड फॉर यू दैट योर फेथ मे नॉट फेल। गॉड, यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुमको परेशानी से नहीं जाने दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि परेशानी तो तुम्हारे पास में आएगी ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उस समय, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तीन चीज जब मैं आग में हूं, तो ये तीन चीज मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग याद रखें। एक तो ये कि जब मैं आग में हूं, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं, मैं परमेश्वर के हाथ से अलग नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मुझे एक निगरानी से देख रहा है।
और दूसरा, वो आग का लिमिट उसी हिसाब से तय किया हुआ है जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और तीसरा, मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है। आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। ये पहला स्टेज है, व्हेन गॉड विल क्रश योर हार्ट। मेरा क्या रिस्पॉन्ड रहेगा? आई विल रन टुवर्ड्स गॉड और आई विल रन अवे फ्रॉम गॉड। मैं किसी भी हालत में, अगर मैंने किसी भी सिचुएशन में अगर मैं दुनिया की तरफ भाग जाता हूँ, मेरा जो पर्पस का एक जर्नी है, मैं उसको वहीं पे काट देता हूँ और चेन आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी दूसरी चीज मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब गॉड किसी व्यक्ति को चुनता है अपने हायर कॉलिंग के लिए, तो वो क्या करता है?